कल हमने यौगिक के विषय में बात की, यौगिक के जो गुण हैं उनके विषय में बात की। तो आज हम अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण की ओर बढ़ते हैं कि हम अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बात की थी कि अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, जो दो या दो से अधिक, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ उपस्थित होते हैं, यानी एक से अधिक पदार्थ होंगे। कहने का तात्पर्य है कि जिन पदार्थों में केवल एक घटक होता है वो शुद्ध पदार्थ होते हैं, और जिनमें एक से अधिक घटक होते हैं उनको हम कहते हैं अशुद्ध पदार्थ, और वो घटक किसी भी अनुपात में हो सकते हैं। ठीक, तो अब हम उसी अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण की ओर चलते हैं कि मिश्रण होता क्या है। तो मिश्रण रासायनिक रूप से संयुक्त हुए बिना, हम कहते हैं मिश्रण की अगर परिभाषा हम लिखें तो हम कहते हैं मिश्रण रासायनिक रूप से संयुक्त हुए बिना, रासायनिक रूप से संयुक्त हुए बिना, संयुक्त हुए बिना दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों यानी वो तत्व भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों से बनता है या यौगिकों से बना होता है। अब इसको समझना, ये परिभाषा है क्या कि ये ध्यान रखना, यौगिक जब बनता है तो जो पदार्थ हैं, जो अवयव हैं, वो रासायनिक रूप से जुड़ते हैं। इसलिए कल आप देखना दोबारा से वीडियो को, हमने जब यौगिक की परिभाषा लिखी होगी तो हमने कहा होगा रासायनिक रूप से संयुक्त। मिश्रण के निर्माण में जो घटक हम मिलाते हैं वो कभी भी रासायनिक रूप से जुड़ते नहीं है। जैसे पानी में आपने चीनी मिला दी तो चीनी और पानी रासायनिक रूप से नहीं जुड़ते हैं, चीनी पानी में घुल जाती है केवल, वो एक मिश्रण है। यदि चीनी पानी से अभिक्रिया कर जाए तो वो मिश्रण नहीं कहलाएगा, फिर एक यौगिक बनेगा। ठीक, तो मिश्रण क्या होता है, मिश्रण रासायनिक रूप से संयुक्त हुए बिना दो या दो से अधिक पदार्थों में तत्व भी आ सकते हैं, यौगिक भी आ सकते हैं, तो दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों से बना होता है। अर्थात जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में, निश्चित अनुपात नहीं होता है, किसी भी अनुपात में परस्पर जुड़ते हैं। ठीक, जुड़ते हैं मतलब रासायनिक रूप से नहीं जुड़ते हैं, एक दूसरे में मिल जाते हैं, तो मिश्रण का निर्माण होता है। इसलिए मिश्रण की हमने परिभाषा दी कि मिश्रण रासायनिक रूप से संयुक्त हुए बिना दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों का बना होता है। अब जैसे हम उदाहरण अगर लें तो बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे पहला अगर हम मिश्रण का उदाहरण लें तो नमक विलयन, नमक विलयन जो एक मिश्रण है किसका, नमक व पानी का, नमक धन पानी। नमक को पानी में मिला दो तो नमक और पानी के बीच में कोई क्रिया नहीं होती है, ये समझना। मिश्रण जब बनता है तो कोई क्रिया नहीं होती है, इसीलिए मिश्रण का निर्माण एक भौतिक प्रक्रम है। अभी आगे हम गुणों में बात करेंगे। तो नमक विलयन एक प्रकार का मिश्रण है किसका, नमक और पानी का। ऐसे दूसरा शर्करा विलयन, शर्करा विलयन जो है वो भी एक मिश्रण है किसका, चीनी व पानी का। इसी प्रकार पीतल जो है वो भी एक मिश्रण है किसका, कॉपर और जिंक का। तो कॉपर और जिंक मिलकर क्या बनाते हैं, पीतल का निर्माण करते हैं। चौथा मिश्रण का उदाहरण है गन पाउडर। गन पाउडर जो होता है पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर, एक तो पोटेशियम नाइट्रेट, दूसरा घटक होता है उसमें सल्फर होता है, और तीसरा घटक उसमें आपका, पहला हमने कहा पोटेशियम नाइट्रेट, यानी गन पाउडर का पहला घटक है पोटेशियम नाइट्रेट, दूसरा घटक है सल्फर, और तीसरा घटक है इसका चारकोल। चारकोल यानी जो कोयला होता है उसको हम चारकोल कहते हैं। तो जो गन पाउडर होता है वो तीन पदार्थों का मिश्रण है किसका, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल का। तो मिश्रण क्या है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में रासायनिक रूप से नहीं जुड़कर एक दूसरे में मिल जाते हैं तो वो मिश्रण का निर्माण करते हैं। ठीक, तो ऐसे ही बहुत सारे जितने भी विलयन होते हैं आपके,
वो सारे के सारे क्या होते हैं, मिश्रण होते हैं। और मिश्रण जिन चीजों से बनता है इनको कहते हैं हम मिश्रण के अवयव। इनको कहा जाता है मिश्रण के अवयव। ठीक हो गया। जैसे हमने चीनी में मिट्टी मिला दी तो वो भी एक मिश्रण बन गया। ठीक है ना, चीनी है आपके पास, उसमें आपने मिट्टी मिला दी, एक मिश्रण बन गया। पानी है, पानी में नींबू निचोड़ दिया, वो भी क्या बन गया, एक मिश्रण बन गया। यानी यौगिक कहलाते हैं जब रासायनिक रूप से क्रिया होती है और निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं। ठीक। और मिश्रण होते हैं जब अनिश्चित अनुपात में बिना रासायनिक रूप से बिना जुड़े दो पदार्थ मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मिश्रण बनाते हैं। ठीक। तो जैसे अगर हम मिश्रण का उदाहरण लें, हम चाय बनाते हैं ना, तो किसी के घर की चाय ज्यादा मीठी हो सकती है, किसी के घर की चाय कम मीठी हो सकती है। तो चाय भी एक मिश्रण है। क्यों? क्योंकि उसमें घटकों का जो अनुपात है वो अलग अलग है। मैंने चाय बनाई, बहुत ज्यादा चीनी डाल दी, दूसरे ने चाय बनाई, उसमें चीनी कम डाली, तो उसके यहाँ चीनी की मात्रा कम है, मेरे यहाँ चीनी की मात्रा ज्यादा है। अगर यौगिक होता तो दोनों ओर मात्रा क्या होती, बराबर। जैसे जल में हमने कहा ना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा कितना होता है, 1:8 होता है। चाहे वो जल मेरे घर का हो चाहे आपके घर का हो, कहीं का भी पानी हो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो 1:8 होगा। लेकिन मिश्रण में अनुपात बराबर नहीं होता है। मैंने चाय बनाई, उसमें चीनी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। आपने चाय बनाई, उसमें भी चीनी कम या ज्यादा हो सकती है, या अन्य पदार्थ भी कम ज्यादा हो सकते हैं, तो वो एक मिश्रण बन गया। यानी जिसमें पदार्थ की मात्रा भिन्न भिन्न होती है वो कहलाते हैं मिश्रण। जिसमें घटकों का अनुपात निश्चित होता है वो कहलाते हैं यौगिक। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और बात करते हैं कि मिश्रण के प्रकार, कितने प्रकार के मिश्रण होते हैं। तो सामान्यतया अब आपको अंतर बताता हूं, पहले मिश्रणों के प्रकार को समझने से पहले। आपके पास दो प्रकार के मिश्रण, एक उदाहरण दे रहा हूं। पहला मिश्रण आपके पास है चीनी धन पानी का, और दूसरा मिश्रण है आपके पास चीनी धन मिट्टी का। अब आप इन दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं आसानी से। क्या अंतर होगा कि जब चीनी और पानी का को मिलाते हैं तो एक विलयन बनता है जिसको शर्करा विलयन कहते हैं, जिसको हम नाम देते हैं शर्करा विलयन। और चीनी और मिट्टी जब मिलती है तो ये एक प्रकार का मिश्रण बना चीनी और मिट्टी का। अब दोनों में अंतर क्या है, देखो। जब आपने चीनी में, ये चीनी है सपोज करो, आप इसमें मिट्टी मिला दे रहे हो तो आप चीनी को भी अलग देख सकते हो, मिट्टी को भी अलग देख सकते हो। दोनों के कण दिखेंगे आपको, चीनी के भी और मिट्टी के भी। दूसरा हम कह रहे हैं आपने पानी लिया और उस पानी में क्या मिला दी, चीनी, लेकिन आपको केवल क्या दिखाई देगा, पानी। चीनी के कण आपको नहीं दिखाई देते हैं। ये भी मिश्रण है और ये भी मिश्रण है, लेकिन दोनों मिश्रणों में अंतर है। इसमें आप दोनों घटकों को देख सकते हैं, ए और बी। माना ए क्या है, आपकी चीनी है, बी आपका पानी है, दोनों को देख सकते हैं। लेकिन यहां क्या होगा आपका, यहां ए और बी दोनों को नहीं देख सकता है। आपको ए नहीं दिखाई देगा, केवल क्या दिखाई देगा, बी। आपको केवल ये चीनी नहीं, ये मिट्टी है, मिट्टी और चीनी। आपको मिट्टी भी दिखाई देगी और चीनी भी दिखाई देगी। पहले वाले में, ये वाला जो उदाहरण है, इसमें आपको चीनी भी दिखाई दे रही है और मिट्टी भी दिखाई दे रही है, दोनों। लेकिन यहां क्या हो जाएगा, चीनी और दूसरा क्या है, पानी, तो आपको चीनी नहीं दिखाई देगी, केवल क्या दिखाई दे रहा, पानी। तो जिस मिश्रण में दोनों घटक नहीं दिखाई देते हैं वो कहलाता है समांगी मिश्रण। अभी मैं इनके बता रहा हूं क्या होते हैं। और जिसमें सभी घटक दिखाई देते हैं वो कहलाता है विषमांगी मिश्रण। तो मिश्रण आपके दो प्रकार के हो गए। ठीक, कौन कौन से, समांगी और विषमांगी। अब हम इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं कि समांगी मिश्रण किसे कहते हैं। तो पहला मिश्रण है आपका समांगी मिश्रण, होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं इसको, समांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण का उदाहरण मैंने आपको बता दिया था, पानी और चीनी। तो समांगी मिश्रण क्या होता है कि ऐसे मिश्रण जिसमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं और एक दूसरे से अविभेद्य होते हैं। ठीक है ना, मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूं। ऐसे मिश्रण जिनमें पदार्थ पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं, पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं और एक दूसरे से अविभेद्य होते हैं,
और एक दूसरे से अविभेद्य होते हैं। अब इसको समझने के लिए देखो, अविभेद्य माने जिनमें विभेद नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया ना कि पानी में हमने चीनी घोल दी, आप चीनी और पानी में विभेद नहीं कर सकते, आपको चीनी दिखाई नहीं देगी तो विभेद कहां से करेंगे। तो ऐसा मिश्रण जिसमें दोनों या जितने भी घटक हैं उन घटकों में अगर विभेद नहीं किया जा सकता है तो ऐसा मिश्रण कहलाता है आपका समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में पृथक्करण की दीवार नहीं होती है। अब पृथक्करण की दीवार, पृथक्करण की सीमा रेखा नहीं होती है। इसका मतलब क्या है बता रहा हूं, सीमा रेखा नहीं होती है। मैं इसको समझाने के लिए फिर एक उदाहरण दे रहा हूं। आपके पास पानी था, आपने पानी में तेल मिला दिया, पानी में तेल मिला दिया, तो आप क्या देखेंगे कि तेल के कण पानी के ऊपर तैर रहे हैं। ये तेल है और नीचे क्या है, पानी। ये पानी और तेल के बीच में एक रेखा होगी, काल्पनिक रेखा, जो दोनों को क्या करेगी, अलग अलग। पानी नीचे है, तेल कहाँ है, ऊपर। तो ये कहलाती है पृथक्करण की सीमा रेखा, जो दोनों को क्या कर देती है, पृथक कर देती है। क्योंकि तेल पानी में नहीं घुलता तो तेल कहां तैरता रहेगा, ऊपर। यानी आप कांच के ग्लास को साइड से देख के बता सकते हैं कि तेल यहां से ऊपर को है, पानी यहां से नीचे को है। तो एक जो विषमांगी मिश्रण होते हैं, ये विषमांगी में होता है। विषमांगी मिश्रण में पृथक्करण की एक दीवार होती है, एक सीमा होती है जो दोनों को पृथक करती है। लेकिन समांगी मिश्रणों में पृथक्करण की कोई सीमा नहीं होती। जैसे आपने पानी में चीनी मिला दिया तो आप चीनी को नहीं बता सकते हो कि चीनी ऊपर है, नीचे है, कहां पर है, कुछ नहीं, क्योंकि चीनी हमको दिखना बंद हो जाती है। तो समांगी मिश्रण किसे कहते हैं कि ऐसे मिश्रण जिनमें पदार्थ पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं और एक दूसरे से अविभेद्य होते हैं। समांगी मिश्रणों में पृथक्करण की सीमा रेखा नहीं होती है। दूसरा कि जो समांगी मिश्रण है, हम क्या कहते हैं, घटकों का संगठन, घटकों का संगठन सर्वत्र एक समान होता है, सर्वत्र एक समान होता है। अब इसको समझाता हूं, सर्वत्र एक समान कैसे होता है। हम केवल समांगी मिश्रण की बात कर रहे हैं। तो आपने क्या किया, पानी में चीनी मिला दी, घोल दी। अब आप पानी को क्या कीजिए, एक तो उठा लीजिए सबसे ऊपर वाला पानी और एक किसी तरीके से सबसे नीचे वाला पानी, ठीक है। या आप उस पानी को क्या करना है, हम उस पानी को पीना है चीनी मिला के। तो जैसे ही पानी की पहली घूंट मुंह में जाएगी, मीठी होगी और उतनी ही मीठी होगी जितना सबसे नीचे का पानी होगा। यदि आपने पानी में चीनी पूरी तरह घोल दी, जैसे हम चाय पीते हैं ना, तो चाय पीने में क्या होता है कि जितनी मीठी शुरुआत में लगती है, लास्ट में भी चाय उतनी ही मीठी होती है। कब, जब चीनी पूरी तरह घुली हो। यानी अगर हम किसी ग्लास में पानी में चीनी घोल देते हैं, ये पानी है, इसमें हमने चीनी घोल दी, तो जितना मीठा यहाँ का पानी होगा उतना ही मीठा यहाँ का पानी भी होगा, बीच का पानी भी उतना ही मीठा होगा। अर्थात यहाँ भी चीनी की मात्रा उतनी ही है जितनी यहाँ है और जितनी यहाँ है। तो हम कहते हैं कि समांगी मिश्रण में घटकों का संगठन सर्वत्र एक समान होता है। जितना चीनी ऊपर होगी उतनी ही बीच में भी होगी, उतनी ही नीचे भी होगी। तो समांगी मिश्रणों में जो घटक हैं उनका संगठन सर्वत्र एक समान होता है। तो ये तो थे आपके समांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रणों के बहुत सारे उदाहरण हैं आपके, जैसे पानी और चीनी का मिश्रण हो गया, है ना। ऐसे ही आपका पानी और नमक का मिश्रण हो गया। पानी में आप नींबू घोल दो, सिरका डाल दो, तो सिरका और पानी का जो मिश्रण है वो भी आपका क्या है, समांगी मिश्रण। पानी में अल्कोहल मिला दो, वो भी एक समांगी मिश्रण है, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे समांगी मिश्रण है। आप ढूंढना कि आपके आसपास कितने प्रकार के समांगी मिश्रण होते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के मिश्रण के बारे में, जो होते हैं विषमांगी मिश्रण या हेट्रोजीनस सॉल्यूशन मिक्सचर। विषमांगी मिश्रण बिल्कुल अपोजिट होता है, समांगी मिश्रण का बिल्कुल अपोजिट होता है। हम क्या कहते हैं कि ऐसे मिश्रण जिनमें पदार्थ एक दूसरे में, ऐसे मिश्रण जिसमें पदार्थ एक दूसरे में
अमिश्रित या हम कह सकते हैं पूर्णतः मिश्रित नहीं होते हैं, पूर्णतः मिश्रित नहीं होते हैं, पूर्णतः मिश्रित नहीं होते हैं, वह अविभेद्य और विभेद्य होते हैं, और विभेद्य होते हैं, उनको हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण। अब पहले विषमांगी मिश्रण समझ दो। जैसे आपने मिट्टी में चीनी मिला दी या चीनी में मिट्टी मिला दी, जैसे हमारे पास चीनी प्लस मिट्टी का मिश्रण है, तो चीनी और मिट्टी एक दूसरे में नहीं मिलती है, ठीक, और एक दूसरे में विभेद्य होती है, यानी आप चीनी को अलग देख सकते हो, मिट्टी को अलग देख सकते हो। अगर आपके पास एक बर्तन है कोई, उस बर्तन में आपके पास क्या पड़ी है, सपोज करो इसमें चीनी पड़ी है, और आपने इस चीनी में थोड़ा सा क्या मिला दी, मिट्टी मिला दी, तो आपको मिट्टी के कण अलग दिखाई देंगे और चीनी के कण अलग से दिखाई देंगे, दिखाई देंगे ना। ये माना सपोज करो लाल वाले आपके मिट्टी के कण हैं और जो काले वाले हैं वो आपके चीनी के कण हैं, तो आपको चीनी और मिट्टी दोनों अलग अलग दिखाई देंगे, यानी विभेद्य होंगे। चीनी और मिट्टी में विभेद किया जा सकता है और एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित नहीं होते हैं, तो ऐसे मिश्रण कहलाते हैं विषमांगी मिश्रण। अब विषमांगी मिश्रण की विशेषताएं क्या हैं? विषमांगी मिश्रण की विशेषताएं हैं कि घटकों के मध्य पृथक्करण की सीमा रेखा होती है या पृथक्करण की दीवार होती है। ये दीवार वास्तविक नहीं, काल्पनिक है, दीवार होती है। जैसे मैंने उदाहरण लिया, अभी बताया था आपको, एक कांच का ग्लास है, उसमें आधा पानी भरा है, सपोज करो ये पानी है, आपने इसमें तेल मिला दिया, तो क्या होगा, तेल आपका ऊपर तैरता रहेगा, आपको तेल अलग से दिखाई देगा ऊपर तैरता हुआ, और पानी कहाँ दिखाई देगा, नीचे। ये तेल है, तो क्या होगा, तेल और पानी के बीच में, तेल और पानी के बीच में एक पृथक्करण की दीवार होगी, काल्पनिक दीवार होगी, यानी उस दीवार के नीचे पानी होगा और उसके ऊपर क्या होगा, आपका तेल होगा। तो विषमांगी मिश्रण में जो घटक हैं, उन घटकों के मध्य एक पृथक्करण की दीवार होती है। और दूसरा कि घटकों का संगठन सर्वत्र एक समान नहीं होता है, सर्वत्र एक समान नहीं होता है, कि जो घटकों का संगठन है वो सर्वत्र एक समान नहीं होता है। जैसे आपने पानी में क्या मिला दिया, फिर से वही उदाहरण ले रहे हैं, आपने पानी में तेल मिला दिया, ठीक, तो तेल कहाँ तैरेगा, ऊपर, यानी तेल का संगठन केवल ऊपर है और पानी कहाँ तैर रहा है आपका, नीचे। तो आप क्या कहेंगे, पानी केवल नीचे है और तेल कहाँ है, केवल ऊपर है। तो ऐसा नहीं कि नीचे भी तेल है ऊपर भी तेल है, सब जगह समान संगठन नहीं है। तो तेल की मात्रा कहाँ होगी, केवल ऊपर, पानी की मात्रा कहाँ होगी, केवल नीचे। तो ऐसा जो मिश्रण होता है उसको हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि विषमांगी और समांगी मिश्रण क्या होते हैं। ऐसे ही विषमांगी मिश्रण बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे स्याही है, ठीक है ना, अभी मैंने कहा चीनी और मिट्टी का मिश्रण है, नमक और मिट्टी का मिश्रण है, ठीक है ना, दूध है, पेंट है, कोयला, कांच, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। आप ढूंढना अपने आसपास कितने प्रकार के विषमांगी मिश्रण होते हैं। अब इसी में मिश्रण में हम अगले टॉपिक की ओर जाते हैं कि मिश्रण के गुणधर्म। मिश्रण के गुणधर्म, क्या क्या मिश्रण के गुणधर्म होते हैं। बिल्कुल जैसे यौगिक के गुण थे उसके बिल्कुल अपोजिट होते हैं, ठीक है ना। तो मिश्रण के जो गुण होते हैं वो बिल्कुल यौगिक के गुणों के विपरीत होते हैं। जैसे पहला गुण, मिश्रण को विभिन्न भौतिक विधियों, मिश्रण को विभिन्न भौतिक विधियों द्वारा, मिश्रण को विभिन्न भौतिक विधियों द्वारा उसके घटकों में पृथक किया जा सकता है, उसके घटकों में पृथक किया जा सकता है, ठीक है ना।
तो मिश्रण को विभिन्न भौतिक विधियों द्वारा उसके घटकों में पृथक किया जा सकता है। भौतिक विधि जैसे छानना, हमने बताया था, उबालना, ठीक है ना, छानना, उबालना, ये सारी की सारी क्या है, भौतिक विधियां। जैसे अब मैं उदाहरण बता रहा हूं, इसको समझा रहा हूं कि मिश्रण को भौतिक विधियों द्वारा उसके घटकों में पृथक किया जा सकता है। जैसे सपोज करो आपके पास मिश्रण है, एक पात्र है जिसमें आपने पानी और चीनी को मिलाया है, ठीक है ना, ये एक मिश्रण है किसका, पानी व चीनी का। अब क्या हुआ, आप इसको गर्म कर रहे हो, ठीक है ना, हमने इसको गर्म किया, तो पता है हमें गर्म करने पर क्या होगा कि जो पानी है वो सारा का सारा किस में चला जाएगा, वाष्प में। पानी की क्या बन जाएगी, भाप बन जाएगी, और चीनी यहीं रह जाएगी। तो आप उबाल कर पानी और चीनी को अलग अलग कर सकते हो। यदि पानी में चीनी मिल गई, आप चीनी को भी अलग कर सकते हो, पानी को भी अलग कर सकते हो। कैसे, पानी और चीनी को उबालो, उसके विलयन को, पानी सारा का सारा भाप बन के वायुमंडल में चला जाएगा और उस पात्र में आपकी क्या बच जाएगी, चीनी बच जाएगी। तो मिश्रण को विभिन्न भौतिक विधियों द्वारा उसके घटकों में अलग अलग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जैसे अगर मिट्टी में आपके क्या मिल गई, चीनी मिल गई, तो आप छान के दोनों को क्या कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। तो मिश्रण को विभिन्न भौतिक विधियों द्वारा उसके घटकों में पृथक किया जा सकता है। ठीक, दूसरा हमारा है कि मिश्रण उसमें उपस्थित सभी अवयवों के या सभी घटकों के गुणों को प्रदर्शित करता है। सभी घटकों के गुणों को प्रदर्शित करता है। जैसे उदाहरण के लिए हमने कहा कि पानी में चीनी मिला दी, ठीक, तो उस पानी और चीनी के मिश्रण में दोनों के गुण होंगे, मीठा भी होगा, ठीक है ना। अगर हमने पानी को किसमें मिला दी, पानी में हमने क्या मिला दी, चीनी मिला दी, तो एक मिश्रण बन गया हमारा, क्या बना, एक मिश्रण किसका, पानी और चीनी का। तो उसमें चीनी के गुण भी होंगे क्योंकि मीठा होगा, और गिराने पर वो बहेगा क्योंकि उसमें पानी का गुण भी है। तो दोनों के गुण प्रदर्शित करता है, यानी मिश्रण उसमें उपस्थित अपने सभी घटकों के गुणों को प्रदर्शित करता है। तीसरा गुण क्या है कि मिश्रण का निर्माण एक भौतिक प्रक्रम है। मिश्रण का निर्माण एक भौतिक प्रक्रम है। यौगिक का निर्माण क्या था, रासायनिक प्रक्रम, ऐसे मिश्रण का निर्माण एक भौतिक प्रक्रम है। यानी भौतिक प्रक्रम यानी रिवर्स किया जा सकता है। हमने पानी को चीनी में मिला के एक मिश्रण बनाया, आप उसको उल्टा भी कर सकते हो, यानी पानी को अलग और चीनी को अलग अलग कर सकते हो। तो मिश्रण का निर्माण जो है वो क्या होता है, एक भौतिक प्रक्रम होता है। अगला गुण चौथा कि मिश्रण का गलनांक और क्वथनांक, मिश्रण का गलनांक व क्वथनांक निश्चित नहीं होते हैं। गलनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होते हैं। यौगिक के गलनांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं, जबकि मिश्रण के गलनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होते हैं, अनिश्चित होते हैं। क्योंकि मिश्रण में दो घटक हैं, दोनों घटकों का गलनांक अलग अलग होगा, वो अपने अपने गलनांक पर गलेंगे या अपने अपने क्वथनांक पर उबलेंगे, जो उनका क्वथनांक होगा। और इसका अंतिम गुण जो आपका है वो ये है कि मिश्रण का संघटन परिवर्तनशील होता है। मिश्रण का संघटन परिवर्तनशील होता है। अभी मैंने इसको बताया भी था कि परिवर्तनशील कैसे होता है, मिश्रण का संघटन परिवर्तनशील होता है, ठीक है ना। माना आपने अपने घर में जूस बनाया, मैंने भी अपने घर में जूस बनाया, ठीक, मैंने चीनी ज्यादा डाल दी, आपने चीनी कम डाल दी, तो दोनों बने, तो दोनों के क्या, मिश्रण। मैंने भी मिश्रण बनाया, आपने भी एक मिश्रण बनाया, किसका, चीनी और पानी का मिश्रण आपने भी बनाया और मैंने भी बनाया। लेकिन मेरे उसमें चीनी ज्यादा हो गई, आपके मिश्रण में चीनी कम हो गई, तो दोनों जगह उसका जो संगठन है वो बदल गया। मेरे यहाँ संगठन में चीनी ज्यादा थी, आपके यहाँ के संगठन में चीनी की मात्रा कम थी। तो मिश्रण का जो संगठन होता है वो परिवर्तनशील होता है। तो आज हमने बात की मिक्सचर के बारे में, मिश्रण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, मिश्रण के क्या क्या गुण होते हैं। अगर कोई चीज अगर आपको समस्या देती है कहीं पर, या किसी भी टॉपिक में कोई कंफ्यूजन होता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।